नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मारुत में आपका स्वागत है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है। मेरे एक खास मेहमान मिसिज सम्याल ये बहुत पूजा पाठ करते हैं। आज ये पितृपक्ष के बारे में कुछ सवाल मेरे से करने आए हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता है तो पहले क्या है कि जो पितृपक्ष के दिन हम श्राद्ध करते हैं तो भोजन के रूप में हम जो है तर्पण करके अपने पितरों को, एंसेस्टर्स को श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, क्योंकि हम उनके अस्तित्व का जो है हिस्सा हैं। और गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर माना जाए तो जो मनुष्य रेगुलर श्राद्ध करता है उसकी कुंडली से पितृदोष खत्म हो जाता है और उसके जीवन से सारी बाधाएं जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो अब मैं मैडम सम्याल से पूछूंगी उनके क्या प्रश्न हैं, वो मुझसे पूछें। मैम, मुझे पूछना है कि पितरों की जो है आयु कितनी होती है? आयु देखिए जी, पितरों की वैसे कोई आयु नहीं होती है। पितृ जो है वो पुनर्जन्म के चक्कर में रहते हैं, तो ये पितृलोक में रहते हैं। कुछ मान्यताओं के हिसाब से कहा जाता है कि 1 से लेकर के 100 वर्ष तक भी इनकी आयु हो सकती है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। हाँ, ये हमारे पितरों के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको गति कब प्राप्त होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि पितरों के दर्शन हमें कभी होते हैं? हाँ, डेफिनेटली पितरों के दर्शन होते हैं। हमें स्वप्न में पितरों के दर्शन होते हैं। कई बार गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में या किसी अतिथि के रूप में भी हमें पितरों के दर्शन होते हैं और उनके शुभ अशुभ संकेत भी हमें मिलते हैं। अगर कोई पितृ आपके घर आए, आपसे बातचीत करे, आपके मुख्य द्वार पे खड़ा हो, तो ये बहुत शुभ संकेत है कि आपके घर में जो है वो खुशहाली आने वाली है या कोई नई खुशखबरी आएगी। लेकिन इसी के विपरीत अगर पितृ आपसे कुछ मांगे या आपको गुस्सा करें तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं अभी भी उनकी मुक्ति जो है वो नहीं हुई है। अगर जैसे कोई मतलब पितृपक्ष आपके सपनों में आते हैं जैसे, तो उसमें अगर कोई चीज खाने को मांगे तो फिर क्या करना चाहिए? तो उनके मनपसंद की जो चीज वो मांगते हैं वो सात्विक चीज होनी चाहिए। आप वो उस हिसाब से दान कर सकते हैं या आप उसे किसी गरीबों में बना करके खिला सकते हैं। अगर पितृपक्ष में किसी की डेथ हो जाए? पितृपक्ष में फैमिली में मतलब अगर पितृपक्ष में फैमिली में डेथ हो जाए तो ये कोई अशुभ संकेत नहीं है। मगर माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की सडन डेथ होती है फैमिली में आपके पितृपक्ष के दौरान, तो उसके लिए स्वर्ग के भी रास्ते खुल जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज मानी जाती है कि उसे आगे भी आशीर्वाद देवी देवताओं का मिलता रहेगा। और अगर किसी बच्चे का जन्म हो पितृपक्ष में? हाँ, पितृपक्ष में अगर किसी बच्चे का जन्म भी हो तो वो चीज भी बहुत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर घर में पितृपक्ष के दौरान बच्चे का जन्म होता है तो पितरों से ही आत्मा आई होती है, तो वो बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है और उसके ऊपर हमेशा पितरों का जो है आशीर्वाद बना रहता है। जैसे मैं एक बात पूछनी थी आपसे कि हमारे जैसे मेरी सिस्टर है, उसका बेटा श्राद्धों में ही पैदा हुआ, लेकिन वो बर्थडे नहीं मनाती है उसका। नहीं नहीं, ये तो उल्टा, तो पितरों से देन आई, ये तो बहुत शुभ चीज है, वो तो मनाना चाहिए वो उन्हें। करती नहीं, पता नहीं, वही बात है, इसी बात की कंफ्यूजन से वो कुछ कर ही नहीं पाती, मतलब नहीं कभी नहीं, मनाया ही नहीं बर्थडे। इस चीज का बिल्कुल वहम ना पालें। उन्हें बोले कि आपको तो पितरों का आशीर्वाद मिला है। और दूसरा मैम ये है कि श्राद्ध कितनी पीढ़ियों तक किया जाता है? हाँ, बेसिकली जो श्राद्ध है वो पिता पक्ष और माता पक्ष के 3 पूर्वजों की पीढ़ियों तक किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैम कि घर में इनका स्थान क्या होना चाहिए? पितरों का घर में जो पितरों का स्थान है वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा मानी जाती है। वहां पे हम इनका चित्र लगा सकते हैं, लेकिन चित्र लटकाना नहीं है। आप वो चित्र जो है फ्रेम में बना करके किसी टेबल पे रख सकते हो, स्टैंड पे रख सकते हो, मगर वो इस तरीके से रखा हो कि अगर कोई आपके घर में आता है तो उसे आते जाते वो नजर ना आए।
बेडरूम में भी ये चित्र आपने नहीं लगाना है, वहाँ पे भी इस चित्र को जो है हम अच्छा नहीं मानते। आप अपने हॉल में या ड्राइंग रूम में इस चित्र को लगा सकते हो, पर विशेष ध्यान यही है कि आते जाते किसी को नज़र ना आए। और जब भी आपको टाइम लगे, तो जब 2 वक्त इकट्ठे होते हैं शाम के टाइम, तब आप पितरों के लिए सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा के बीच में। और श्राद्ध कैसे किया जाना चाहिए? श्राद्ध कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने एक किसी को श्रद्धांजलि देनी है, हमारे घर के ही मेंबर्स गए हैं, सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान कीजिए, घर में गंगा जल का अपना छिड़काव कीजिए, फिर तांबे का पात्र लेकर के उसमें जौ, तिल, चावल डालें, फिर पानी डालें, अपने राइट हैंड के अंगूठे के ऊपर से डाल के उसे 11 बार डालिए, फिर उसे आप तर्पण कीजिए। फिर आपने क्या करना है, जो भोजन बनाया है उसमें से गाय का, कौवे का और कुत्ते का भोजन जो है वो पहले सेपरेट कर लीजिए। फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद उसे दक्षिणा दे करके विदा करें। मगर इसमें भी एक चीज़ और है कि ब्राह्मण वही होना चाहिए जिसे वेदों का ज्ञान हो, जो झूठ ना बोलता हो, गलत काम ना करता हो, ईमानदार हो। और नहीं तो आप बिना ब्राह्मण के भी ये काम कर सकते हैं। इसमें भी आप सुबह जल्दी उठें और उसके बाद पहले सूर्य को अर्घ दें, फिर भोजन बनाएं, गाय का, कुत्ते का और आपने कोए का निकाल के रखना है, और बाकी का आप गरीबों को खिला सकते हैं। अगर गाय और कुत्ते को और कोए को नहीं डाल सकते, तो आप गौशाला में जाकर के भी उस दिन दान कर सकते हो, आप बर्ड्स को फीड कर सकते हो, आप डॉग फार्म्स में जाकर के अपना भोजन दे सकते हो, तो वो तब भी पूर्ण ही माना जाता है। क्या स्त्रियों का भी श्राद्ध होता है? हाँ, स्त्रियों का बेशक श्राद्ध होता है, उसकी भी तिथि होती है। जो अपना श्राद्धों में नमी तिथि आती है, अश्विन माह की नमी तिथि, जो नौवां श्राद्ध कहा जाता है, उस दिन माता और विवाहित स्त्रियों के लिए श्राद्ध किया जा सकता है और इसे मातृनवमी के नाम से भी माना जाता है। अगर किसी को पितरों के श्राद्ध की तिथि ना मालूम हो? हाँ, बहुत से लोग श्राद्ध नहीं करते। हिंदू धर्म में तो लोग मानते हैं, लेकिन बहुत जगह और चेंजेस आने की वजह से लोगों को श्राद्ध की तिथि का नहीं पता है। तो वो जो अपना अमावस का श्राद्ध आएगा, आखिरी श्राद्ध भी कहते हैं, सर्व पितृ श्राद्ध के दिन वो अपने सभी एंसेस्टर्स के लिए जो है उनकी ब्लेसिंग सीख करने के लिए दान पुण्य कर सकते हैं श्राद्ध के रूप में। और एक मैम ये बात है कि बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं? हाँ, बेटियां बिल्कुल श्राद्ध कर सकती हैं। बेटियां भी तो माँ बाप का अंश हैं, उनके ऊपर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर क्रियाक्रम की। बेटियां संस्कार भी कर सकती हैं और बेटियां श्राद्ध भी कर सकती हैं। और अगर किसी की मैम संतान ना हो, जिनके बच्चे ना हो, तो फिर वो क्या? ये बात ये बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई संतान नहीं है तो हमारा तो जो है मोक्ष प्राप्ति हमें होगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आदमी अपने जीते जी भी अपने पिंड दान कर सकता है। इंडिया में तो जो गया में जनार्दन मंदिर है, लोग वहाँ जाके स्वयं का पिंड दान करते हैं। और आप किसी और पवित्र जगह पे भी जाकर के पिंड दान कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि सिर्फ संतान नहीं है की बात नहीं, अगर संतान है लेकिन आपको पता है कि संतान नास्तिक है, आजकल बच्चे नहीं मानते हैं, मॉडर्न युग का ज़माना है, तब भी ताकि आपके अपनी आत्मा में जो है वो किसी किस्म का बोझ ना रह जाए, आप अपना पिंडदान खुद करके जा सकते हैं। मैम श्राद्ध में ब्राह्मण गाय और कुत्ते को क्यों खाना खिलाते हैं? हाँ, बेसिकली जो हमारे रिचुअल्स के हिसाब से हम ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, वो हम ये मानते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि उस दिन जब ब्राह्मण आते हैं तो वो एक किस्म से हमारे पितरों का स्वरूप है। तो अगर हम उनको दान दक्षिणा खाना देते हैं तो उससे हमारे पितरों की जो है वो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, उन्हें तृप्ति मिलती है। और रही गाय की बात, तो गाय के लिए, क्यों, गाय को हिंदू धर्म में माता का रूप दिया गया हुआ है और माना जाता है कि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर हम गाय को चारा खिलाते हैं उस दिन, उसे भोजन देते हैं, तो इससे भी हमारे पितरों की जो है
वो आत्मा संतुष्ट होती है। फिर बात आती है कौवे की। कौवे को जो है वो यमराज का दूत माना जाता है। तो हम शास्त्रों के हिसाब से मानते हैं कि अगर हमने कौवे को खाना खिलाया है तो वो हमारे पितरों तक आगे तक पहुंच जाएगा और उनको कहीं ना कहीं मुक्ति का द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। फिर वही बात कुत्ते की, श्वान की, तो उसे जो है यमराज का जो है वाहन माना जाता है। तो कहते हैं कि वो जो है पितृलोक तक हम जो उसे खाना देते हैं तो वहां तक उनके द्वार तक पहुंचा देता है, जिससे हमारे जो पितरों की आत्मा संतुष्ट हो जाती है। मेरे ख्याल से अगर आपको मेरे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ आए। चलिए, अच्छी बात है अगर आपको मेरे सवालों के सारे जवाब मिल गए हैं। तो दोस्तों, पितृ पक्ष जो है वो 7 सितंबर से शुरू होने वाला है। ये 21 सितंबर को जो है सर्वपितृ श्राद्ध के साथ खत्म होगा। आप इस दौरान अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए और उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए और पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आप पूरे मन से श्राद्ध करें। अगर मेरे दिए हुए सुझाव और हमारे दोस्त द्वारा पूछे हुए सवाल, उनके जवाब आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।